भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। भगवान क्यों? भगवान इसलिए, भगवान ही एक ऐसा सहारा है जब कोई काम नहीं आता है तब परमात्मा की कृपा ही काम आती है। दूसरी बात, हम लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन केवल पंडाल में। याद रखना, नाव जब समुद्र में चलती है तो कई गिलियन पानी उस समुद्र में होता है, लेकिन लाखों करोड़ों गिलियन पानी छोटी सी नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कब तक? जब तक पानी नाव में नहीं आ जाता। कब तक? जब तक पानी नाव में नहीं आ जाता। नाव में पानी आते ही थोड़ा सा जल भी नाव को डुबा देती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, जिंदगी में कितना भी तनाव रहे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक उस तनाव को तुम अपने हृदय में नहीं रखोगे। हृदय में भगवान को रखोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस कथा का सूत्र है, ना पैसा लगता है, क्या ना, और राम राम बोलिए बड़ा। एक बात और, भगवान ने हमें बनाया तो दो कान दिए। कितने कान? अच्छा, मुंह कितना? कितने कान? दो। मुंह? अच्छा, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो कितनी खतरनाक। कान में सुनाई देता है छिद्र से, सुराग से, लेकिन ये मडगारू पर लगा, ये सूपा जैसे पंखा, इनकी क्या जरूरत थी? दोनों तरफ ये जो लगा दिए, क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? तो कान दो, मुख एक। बात बहुत राज की है, मतलब भगवान कहना चाहते, सुनो ज्यादा कहो कम। और सुनो क्या? गाना नहीं कि फलाना बदनाम हुआ ढेकाने के लिए। कई लोग वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं दोनों तरफ में, हाँ यूट्यूब, हाँ ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ लगा लेते हैं। अब लगी उनसे कहो सीताराम। हम अभी विदेश गए, विदेश में एक अमीर आदमी ने कहा, गुरुजी घर आइए, चरण रखिए। हम रख देंगे, हम तो फ्री हैं, भारत के आदमी, बुंदेलखंडी आदमी। हम गए, उसका लड़का अंग्रेजी, फुल अंग्रेजी, और कान में लगाए और ऐसे ऐसे कर रहा। हमने कहा देखो इसको फिट के दौराए आ गए, मिर्गी आ गई है। तब उसके पिताजी ने कहा मिर्गी नहीं आई, डिस्को डांस सुन रहा है। हम कहा ठटरी बरा है। तो कान दो, लेकिन कान सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। जीभ क्यों दी? जीभ गाली बकने के लिए नहीं। कान का सदुपयोग भगवान की कथा सुनने से है, मुख का सदुपयोग भगवान के गीत गाने से है। इसीलिए ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, परंतु राम राम बोलिए बड़ा। तो हनुमान जी की कथा में हम एक चौपाई पर 3 दिन कथा को दृष्टिकोण रखेंगे, और विषय होगा सुंदरकांड। और चौपाई कौन सी होगी सुनिए, राम काज लगी तब अवतारा, लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, सबका जन्म किसी ना किसी कारण के लिए होता है, लेकिन हनुमान जी आपका अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा।
अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। इस चौपाई का अर्थ ये है, हनुमान जी काम काज के बंदर नहीं हैं, हनुमान जी राम काज के बंदर हैं। एक बात और, काम लोग हमसे कई लोग मिलते हैं, हम कहते भाई कथा सुना करो। गुरुजी काम से जा रहे हैं, और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपका अवतार किस लिए हुआ? हनुमान जी बोले हमें पता नहीं है। जामवंत जी किष्किंधा कांड में रामचरितमानस में कहते हैं, रामो काज लगी। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम के काज के लिए हुआ। दूसरी बात, हम लोग अपना जीवन खाने पीने सोने में ही बिता देते हैं। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। खाना पीना, बंगला बनाना, मकान बनाना, नाम यश कीर्ति पाना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कैसे? हनुमान जी देखिए, आहा, हनुमान जी राम जी को पा गए, लेकिन फिर भी लंका गए। लंका किस लिए गए? लंका में बैठी माता जानकी, और माता जानकी हैं भक्त।